ये सारा ऐश्वर्य मेरे पास है, तुम मुझे झूठ मत बोलो, मैं नाथ हूं। और तब मुनि ने कहा कि राजन, अपना भ्रम का चश्मा उतार, अपने अज्ञान के ये सारे मुकुटे उतार। तुझे अब तक नाथ किसको कहते हैं, नानाथ किसको कहते हैं, उसका अर्थ ही तुझे पता नहीं है। पहले तो सुन, नाथ किसको कहते हैं, नानाथ किसको कहते हैं। बोले तू जिसको नाथ कहता है, जिस सुख को, जिस समृद्धि को, जिस ऐश्वर्य को तू मुझे देना चाहता है, मैं उस ऐश्वर्य में पला पोसा हुआ हूं। मैं श्रीमंत, तू जिस अर्थ में श्रीमोदी कहता है, उस अर्थ में समृद्धि मेरे पिता के पास बहुत थी। मेरे छोटे भाई भी थे, मेरे बड़े भाई भी थे, मेरी छोटी बहनें भी थी, मेरी बड़ी बहन भी थी, माँ बाप भी थे, प्यारी पत्नी भी थी। लेकिन एक रात मेरे आंखों में वेदना शुरू हो गई, और आंखों से जो वेदना शुरू हो गई वो पूरे शरीर में फैल गई। ऐसी वेदना, ऐसी वेदना, ऐसी वेदना, ऐसी वेदना कि मानो किसी दुश्मन ने जहरीले तीर पूरे शरीर में भोंक दिए। मेरे शरीर का एक रोया ऐसा नहीं कि जहां वेदना नहीं। मैं तड़प रहा था वेदना में, भयंकर वेदना, भयंकर वेदना। एक पल के लिए वेदना से मुक्ति नहीं। पिता ने अपना सारा धन लगा दिया मुझे वेदना से मुक्त करने के लिए। सारे तांत्रिक आए, सारे मांत्रिक आए, सारे वैद्य आए, लेकिन कोई एक पल के लिए भी मुझे वेदना से मुक्त न कर पाया। मेरा छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी छोटी बड़ी बहनें, मेरी माँ, सारे मेरे दुख को दूर करना चाहते, लेकिन कोई दुख दूर नहीं कर पाया। दुख दूर करने वाला नहीं होना, दुख दूर हो नहीं पाना, ये दो स्थितियां हैं। मेरी प्यारी पत्नी जिसने रो रो करके मेरे छाती को भिगो दिया है, लेकिन उसके आंसू भी मेरे दुख को दूर नहीं कर पाए। जो मेरे जानकारी में और मेरे अनजाने में भी कुछ खाती पीती नहीं थी मेरे पीछे। जरा उसको ऐसी प्रिय पत्नी मिली, लेकिन वो भी दुख से मुक्त है, और ये सारे दुख की अनुभूति में डूबा हुआ था। और एक बार एक दुख हो जाए तो पूरा संसार में जितना दुख भोगा ना, सारा याद आता है। वो सारा संसार का दुख याद आ रहा था। और एक सारे दुख की इस अनुभूति में मैं इसलिए धीमे चल रहा हूं कि पंक्ति तुम्हारे पास पहुंची, इस पंक्ति को तुम लेकर के जाओ। सईम च जब मुच्चे जा, ये वेदना यदि एक बार मेरे से मुक्त हो जाओ, इस वेदना से, खंतो तंतो निरारंभो पवयो अनगारियम। एक बार ये दुख से मेरे चला जाए, कि दुख के उन पलों में दुख का पूरा चरित्र समझ में आ गया, और मन में एक भावना जन्मी, ये मेरा ही क्रूर दुख है। मैंने आज तक दुख को अपने अंदर सुरक्षित किया है, ये मैंने दुख का संचय किया है, वो संचित दुख ही उभर करके आया है। एक बार ये दुख से मुक्त हो जाऊं तो जिंदगी में कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, मित्र बनकर के जीऊंगा, खंतो क्षमाशील बनूंगा, दंतो संयमी बनूंगा, निरारंभो किसी को दुख नहीं दूंगा। एक बार इस वेदना से मुक्त हो जाऊं, और ये बहुत बड़ी साधना है, ये स्वयं को बदलने की साधना है।
ये दुख सागर को संयम के सागर में बदलने की साधना है। अपने भविष्य को ऐसा देखना है, एक विजुअलाइजेशन करना है जो तुम्हारे अंदर की चेतना को पूरा बदल करके रख दे। खंतो दंतो निरारंभ, कभी भी प्रयोग कर सकते हैं इसका, लेकिन ये प्रत्याख्यान है कि एक बार इस दुख से मुक्त होऊंगा तो मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। मैं क्षमा का सागर बन करके जीऊंगा, मैं संयमी बन करके जीऊंगा। इस भावना में डूबा हुआ हो युवक, जैसे ही तुम इस भावना में डूबोगे, जैनागम कहते हैं, कर्म ग्रंथ कहता है, और जैन धर्म की पूरी साधना यही है, जिसको तुम एंटीबायोटिक्स कहते हो। एंटीबायोटिक्स है ये कि मुझे दुख मिल रहा है, मैं दुख नहीं दूंगा। मुझे अपमान मिल रहा है, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, मैं सम्मान दूंगा। और इस अनुभूति में जैसे वो पहुंचा कि मैं ऐसा जीऊंगा, और जिस पल तुम्हारे अंदर में दुख देने की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, उस समय जिंदगी का दुख समाप्त होता है। जिस समय तुम संयमी बनने का सपना देखते हो या संयमी के रूप में स्वयं को देखते हो, तो जीवन में जितना असंयम का दुख है वो सारा समाप्त हो जाता है। जिस समय तुम विश्व के मित्र बन करके जीने की कल्पना करते हो, मनोती करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, दुश्मनी के कारण से वह सारा दुख समाप्त हो जाता है। और दुख के 3 ही कारण हैं। किसी का दुश्मन बनना, असंयमी होना, और किसी को दुख देना। इन 3 मार्गों को जिसने बंद कर दिया है, और मुझे नींद लग गई, वेदना में खयम गया, मेरी वेदना क्षय में चली गई, वेदना शांत नहीं हुई, समाप्त हो गई। वेदना का क्षय होना बहुत बड़ी बात है। और सुबह जब मैं उठा तो मेरे तन में, मेरे मन में कई वेदना का स्पंदन भी नहीं था। एक ही स्पंदन था, खंतो दंतो निरारंभ। अनुभूति केवल एक ही थी कि मैं अब क्षमाशील हूं, मैं संयमी हूं, मैं अब किसी को दुख नहीं दे रहा हूं। और माँ बाप और सबको पूछ करके मैं संयम के मार्ग पर चल पड़ा है। और उस पल से मैं स्वयं का भी नाथ बना, दूसरों का भी नाथ बना है। जो स्वयं दुख मुक्त होता है वही दूसरे को दुख मुक्त कर सकता है। जिसके अंदर में दुख का सागर लहरा रहा हो, वो क्या दूसरे को दुख मुक्त कर पाएगा।